मेहनत बहुत लगती है साम्राज्य बनाने में, पर बनता है तो राजा भी आप ही बनते हो। यह कथन यह बताने में पर्याप्त है, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि साम्राज्य क्या होता है, साम्राज्य का क्या तात्पर्य होता है और साम्राज्य से क्या लाभ हो सकता है। क्योंकि मेहनत तो लगती है, मेहनत तो लगेगा साम्राज्य बनाने में, यानी कि एक बड़ा सा साम्राज्य बनाने में मेहनत तो लगता है और लगेगा भी, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी बात है साम्राज्य यानी कि अंग्रेजी में किंगडम को बनाना। लेकिन एक बार जब यह बन जाता है तो यहाँ का जो सुख है, यहाँ की जो सुविधाएं हैं, उन सारे चीजों पर भी नियंत्रण उसी व्यक्ति का होता है जो इसका संस्थापक होता है, जो इसको बनाता है। यानी कि बनाने में तो बहुत ज्यादा परिश्रम लगेगा, लेकिन जब इसका फल मिलेगा तो फल का नियंत्रण भी उसी व्यक्ति के पास रहेगा जो इसको, इसकी बीज को लगाएगा, जो इसको पौधा बनाएगा, जो इसको पेड़ बनाएगा, जो ये साम्राज्य बनाएगा। यानी कि मेहनत बहुत लगती है साम्राज्य बनाने में, पर जब बनता है तो राजा भी आप ही होते हो। यह कहने का मतलब यह है कि जो साम्राज्य का संस्थापक है वही उसका सुख भोगी यानी कि उसका राजा होता है, उसकी रानी होती है या फिर जो भी हो। तो यहां पर यह कहने का मतलब यही आता है कि जब साम्राज्य बनता है, अंग्रेजी में कहें तो जब किंगडम बनता है, तो उसका जो राजा होता है वो वहां का सर्वे सर्वा होता है। और ये बात मैं यहां पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मैं जो नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूं वो आप लोगों को आपकी कक्षा 7 में पढ़ना है इतिहास के अंतर्गत। और इतिहास जो है यह आपके सामाजिक विज्ञान विषय का एक खंड है और इस इतिहास के अंतर्गत आप सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। यह अध्याय संख्या 2 है जो न्यू किंगडम की बात करेगा, नए साम्राज्य की बात करेगा। यहां पर हम लोग बात करेंगे न्यू किंगडम्स की, यानी कि भारतीय इतिहास में बनने वाले वो नए नए साम्राज्य कौन कौन से थे, इन सारे चीजों की बात होगी। और ये सारी बातें आप लोगों के बोर्ड यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और आपके प्रकाशन वाले पुस्तक पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार होगी। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान शिक्षक इस अध्याय को पढ़ाऊंगा जैसे बाकी सारे अध्यायों को पढ़ाते आया हूं। तो यह अध्याय संख्या 2 है पारस प्रकाशन पुस्तक का सामाजिक विज्ञान वाले विषय में अगर आप जाएंगे, और यह पृष्ठ संख्या 67 है जो आपको सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है। यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप यह पुस्तक ले लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय को औपचारिक रूप से शुरू करते हैं और बात करते हैं नए किंगडम की कि आखिर ये नए किंगडम का विषय है क्या, यह नए किंगडम का मतलब क्या है, अर्थ क्या है हमारे भारतीय इतिहास में, हमारे इंडियन हिस्ट्री में। अब इंडियन हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में हम लोग नए किंगडम की बात करेंगे और हर वो बात करेंगे जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम और आपके प्रकाशन वाले पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 67 पे हैं और यहीं से इस अध्याय की शुरुआत होती है और आगे के कुछ पृष्ठ तक यह अध्याय चलेगा। तो अब शुरू करते हैं और बात करते हैं न्यू किंगडम की यानी कि नए साम्राज्य की। लिखा हुआ है द पोस्ट गुप्ता एज इन नॉर्दर्न इंडिया वॉज मेनली एन एज ऑफ ए स्मॉल किंगडम। जब गुप्ता एज यानी कि गुप्ता काल, अब गुप्ता काल क्या होता है इन सारे चीजों के बारे में हम लोग नए अध्याय में पढ़ेंगे जहां पर यह पढ़ना है। लेकिन बस यहां पर यह समझें कि गुप्ता का जो काल था, गुप्ता का जो गुप्ता साम्राज्य जो था, गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त शासन काल जो था, गुप्ता शासन काल जो था, जो उत्तर भारत में था, उसके जाने के बाद यानी कि उसके बाद भारत में बहुत सारे अलग अलग साम्राज्यों की स्थापना हुई नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में, और जो अलग अलग स्मॉल किंगडम बनते चले गए। यानी कि गुप्ता एज के बाद उत्तर भारत में बहुत सारे नए नए और छोटे छोटे साम्राज्यों की स्थापना हुई। आगे स्पेशली खासकर आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष इन AD 647 his empire broke up into a number of small kingdom। हम लोग गुप्ता की बात कर रहे हैं और गुप्ता में भी खासकर अगर हम लोग देखें तो हर्षा के डेथ के बाद यानी कि जब
उनकी डेथ 647 एडी में हुई थी। उसके बाद उनका जो एम्पायर था, उनका जो साम्राज्य था, या फिर कहें तो वो जो साम्राज्य था वो अलग अलग और बहुत सारे संख्याओं में टूट गया, छोटे छोटे साम्राज्यों में। द पीरियड अबाउट AD 750 to 1000, three dynasty came into prominence. First, the northern and Deccan part of India. In northern and Deccan part of India थोड़ा सा मिसप्रिंट है, या आप अपने पुस्तक में भी सुधार लेंगे। तो लिखा हुआ है द पीरियड फ्रॉम अबाउट AD 750 to AD 1000, three dynasty came into prominence in the northern and Deccan part of India. अगर हम लोग बात करें 750 एडी से 1000 एडी तक, तो यहां पर अगर हम लोग उत्तर भारत और डेक्कन यानी कि दक्षिण भारत, तेलंगाना और अभी के आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र की बात करें और दक्षिण भारत की बात करें, तो दक्षिण भारत के डेक्कन क्षेत्र और नॉर्दर्न इंडिया यानी कि उत्तर भारत में लगभग और मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस काल में 750 एडी से 1000 एडी के दौरान तीन डायनेस्टी, तीन साम्राज्यों की जो है वो बड़े बड़े तौर पर यहां पर स्थापना हुई। दीज वेयर, ये कौन कौन से डायनेस्टी थे तीनों? तो दीज वेयर गुर्जर, प्रतिहार, प्रयास और राष्ट्रकूटज। ये जो तीन जो थे, ये तीन जो डायनेस्टी हैं, ये नॉर्दर्न और डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया में आए 750 एडी से लेकर 1000 एडी के दौरान। और ये जो तीन डायनेस्टी है, गुर्जर, प्रतिहार, प्रयास और राष्ट्रकूटज, ये तीन डायनेस्टी इस समय प्रोमिनेंस में थे, इन सबका अपना अस्तित्व था। दे कंटिन्यूअसली फॉट एंड ट्राइड टू गेन कंट्रोल ऑन ईच अदर्स लैंड। और ये सब जो ये तीनों जो हैं, ये आपस में उस समय लड़ा करते थे और एक दूसरे पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहते थे और एक दूसरे के जमीन को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, यानी कि सीधा सीधा कहें तो यह अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे। बट नन ऑफ देम सक्सीडेड फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसे कार्यों में सफल नहीं हुआ। एक दूसरे के जमीन पर कब्जा करने वाला जो इन लोगों का मनसा था, जो इन लोगों का लक्ष्य था, इसमें इन लोगों को यानी कि इन तीनों के तीनों डायनेस्टी को कोई सफलता नहीं मिला। बड़े बड़े तौर पर देखें तो कोई सफलता नहीं मिला। यानी कि अगर हम लोग न्यू किंगडम की बात करें तो इसकी बात होती है पोस्ट गुप्ता एज से। गुप्ता काल के बाद भारत में छोटे छोटे साम्राज्यों की स्थापना हुई। खासकर हर्ष के मौत के बाद भारत में बहुत बड़े स्तर पे छोटे छोटे नए नए साम्राज्यों की स्थापना हुई। 750 एडी से 1000 एडी के बीच में तीन डायनेस्टी, गुर्जर, प्रतिहार, प्रयास और राष्ट्रकूटज, ये तीन जो डायनेस्टी थे, इन तीनों का स्पेशल प्रोमिनेंस रहा और ये आपस में एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे से लड़ते रहे ताकि इन लोगों का जो साम्राज्य है, इन लोगों का जो जमीन है वो बढ़ता जाए। लेकिन इन लोगों को इस चीज में सफलता नहीं मिली। But around the end of the 10th century AD, the power of these kingdom declined simultaneously. लेकिन अगर 10वीं शताब्दी के आसपास की बात करें और end of the 10th century की बात करें, 10वीं शताब्दी के खत्म होने के समय की बात करें, तो उस समय ये जो किंगडम थे, ये जो साम्राज्य थे, इन सब की शक्ति एक एक करके जाती चली गई। मोस्ट ऑफ दीज एरियाज वेयर कंट्रोल बाय राजपूत। और इन जो तीन जो डायनेस्टी के जो क्षेत्र थे वो राजपूतों के द्वारा नियंत्रण में कर लिया गया, नियंत्रण में ले लिया गया। यानी कि अब राजपूतों का कंट्रोल आ गया इन तीनों, यानी कि डेक्कन वाले क्षेत्र और नॉर्दर्न इंडिया वाले इन तीनों डायनेस्टीज का जो पतन होता चला गया और इन पर कब्जा राजपूतों का आ गया। मोस्ट ऑफ दीज एरियाज वेयर कंट्रोल बाय द राजपूत। दीज राजपूत रूलर वेयर नॉट ऑन फ्रेंडली टर्म। अब ये जो राजपूत रूलर थे, जो भी शासक थे, ये कोई मित्रता वाले टर्म और कंडीशन पे, मित्रता वाले जो है मित्रता वाले कुछ नियम और इन सारे संधियों पर ये लोग काम नहीं कर रहे थे। ये लोग भी आपस में एक दूसरे के
से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए, कंपटीशन करते हुए अपने साम्राज्य को, अपने साम्राज्य को फैला रहे थे। टर्किश इन्वेडर बेनिफिट फ्रॉम देयर कन्फ्लिक्ट, और जो तुर्की, टर्किश इन्वेडर का मतलब तुर्की एक देश जिसका नाम अब तुर्की हो चुका है, उस समय यहाँ के जो इन्वेडर, यहाँ के जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने इन सारे चीजों का फायदा उठाया। जो राजपूत इन सारे क्षेत्रों पर नियंत्रण कर रहे थे, ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे, इसलिए बाहर के आक्रांता, बाहर के आक्रमणकारी तुर्की वाले जो थे, टर्किश इन्वेडर जो थे, उन्होंने इन सारे कन्फ्लिक्ट से फायदा उठाने की कोशिश की और फायदा उठाया भी। एंड अल्टीमेटली शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी केप्ट द फाउंडेशन ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली। और इसी सब चीज के आधार पर अगर हम आगे देखें तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, या फिर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। यानी कि सल्तनत ऑफ दिल्ली, दिल्ली साम्राज्य की स्थापना शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी टर्किश इन्वेडर के द्वारा किया जाता है। और यह किस चीज का लाभ उठाते हुए किया जाता है? तो राजपूत जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, भारत वाले आपस में लड़ रहे हैं, तो बाहर वाले आए और बाहर वालों ने आकर उसका फायदा उठाया, उसका लाभ लिया, या फिर लाभ लेने की कोशिश की, आए और उसका लाभ भी मिला, और उन्होंने भारत के बड़े क्षेत्र पर अपना नियंत्रण भी बना लिया और सल्तनत ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली साम्राज्य की स्थापना और नींव भी रख दी। किसके द्वारा रखा गया? तो मोहम्मद गौरी, या फिर कहें तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के द्वारा रखा गया। अब हम लोग इन साउथ इंडिया वाली बात करेंगे, यानी कि दक्षिण भारत की और भी बातें करेंगे इस न्यू किंगडम के अंतर्गत, लेकिन अब ये सारी बातें जो है वो हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।